सोचिए अगर एक दिन ऐसा आए जब आपको हर महीने पैसे के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अगर आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत के निर्भर न रहे, अगर आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर दे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना। लेकिन सवाल है, क्या 20s की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए जल्दी अमीर बनने की नहीं, सही तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत से नहीं आती। असली अमीरी तब शुरू होती है जब आप अपने पैसे को संभालना और समझदारी से बढ़ाना सीखते हैं। भाग 1। भाग 1। 20s आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपकी 20s की उम्र सिर्फ नौकरी ढूंढने या पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने की उम्र है। इस उम्र में आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है, समय। अगर आप आज 1 रुपये कमाते हैं और कल 2 कमाने की क्षमता विकसित करते हैं तो ये छोटी शुरुआत लग सकती है, लेकिन अगर आप अगले कई साल लगातार अपनी इनकम बढ़ाते हैं, खर्चों को नियंत्रित करते हैं और अपने भविष्य के लिए पैसा लगाते हैं, तो समय आपके पक्ष में काम कर सकता है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक रात में नहीं बनती, ये छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। भाग 2। पहला नियम। बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ खर्च कम करना समझते हैं, लेकिन केवल खर्च कम करने की भी एक सीमा होती है। अगर आपकी इनकम 15,000 रुपए है तो आप एक सीमा तक ही खर्च कम कर पाएंगे। इसलिए पहला लक्ष्य होना चाहिए अपनी अर्निंग पावर बढ़ाना। एक ऐसी स्किल सीखिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो। टेक्नोलॉजी, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या कोई अन्य उपयोगी स्किल। आपको हर स्किल नहीं सीखनी है, आपको एक ऐसी स्किल चुननी है जिसे आप लगातार बेहतर बना सकें। स्किल आपकी इनकम की सीलिंग को ऊपर ले जा सकती है। आज आप 10,000 रुपए कमाते हैं, कल 20,000 रुपए, फिर 40,000, फिर शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन इसके लिए आपको खुद को लगातार अपग्रेड करना होगा। भाग 3। दूसरा नियम। लाइफस्टाइल को इनकम से तेज मत। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ के 30,000 रुपए हो गई और आपने तुरंत नया फोन खरीद लिया, फिर महंगे कपड़े, फिर बाहर खाना, फिर अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस। कुछ महीनों बाद आपकी इनकम 30,000 से 40,000 रुपए हो गई, लेकिन खर्च भी 40,000 रुपए के आसपास पहुंच गया। तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वास्तव में कितनी बदली? लगभग नहीं। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बड़ा सीक्रेट है इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना। आपको अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन हर बढ़ी हुई इनकम का पूरा हिस्सा खर्च करना भी जरूरी नहीं है। कुछ पैसा वर्तमान के लिए, कुछ भविष्य के लिए और कुछ अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत इन्वेस्टमेंट से पहले होती है और वो शुरुआत है सेविंग की आदत से। अगर पैसा आपके हाथ में आते ही गायब हो जाता है तो वेल्थ बनाना मुश्किल होगा। इसलिए एक सिंपल सिस्टम बनाइए। इनकम आए, सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए कुछ हिस्सा अलग कर दे, फिर जरूरी खर्च और उसके बाद बाकी चीजें। इसे आप अपनी परिस्थिति के अनुसार तय कर सकते हैं। जरूरी बात परसेंटेज नहीं है, जरूरी बात है कंसिस्टेंसी। छोटी रकम से शुरुआत करना भी ठीक है, क्योंकि आपका पहला लक्ष्य करोड़पति बनना नहीं है। आपका पहला लक्ष्य है पैसे को कंट्रोल करना सीखना। इमरजेंसी फंड बनाओ। पैसे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है मुश्किल समय में भी टूट ना जाना। अचानक काम चला गया, कोई जरूरी खर्च आ गया, घर में कोई बड़ी फाइनेंशियल जरूरत आ गई, ऐसे समय में अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो आपको कर्ज या दूसरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे एक इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करें। इसका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फाइनेंशियल सेफ्टी है। याद रखिए, पहले सुरक्षा फिर ग्रोथ। पैसे को सिर्फ बचाकर मत रखो, समझदारी से लगाना सीखो। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। पैसा सिर्फ बचाकर रखने से उसकी ग्रोथ सीमित रह सकती है। लॉन्ग टर्म में लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। इसलिए बिना समझे किसी स्कीम, स्टॉक या इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना समझदारी नहीं है। पहले सीखिए, रिस्क समझिए, डाइवर्सिफिकेशन समझिए, फीस समझिए, टाइम होराइजन समझिए और जरूरत पड़े तो किसी योग्य फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता शॉर्टकट नहीं, नॉलेज से बनता है। आपके पास मौजूद सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज में से एक है समय। इसे सिर्फ स्क्रॉलिंग में मत गंवाइए, इसे अपने फ्यूचर को बनाने में लगाइए, क्योंकि आज की आपकी डिसिप्लिन कल की आपकी फ्रीडम बन सकती है। और याद रखिए, पैसा आपका मालिक नहीं होना चाहिए, आपको अपने पैसे का मालिक बनना सीखना चाहिए। आज शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर दिशा सही है और कदम लगातार हैं तो आने वाला भविष्य आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। स्टार्ट स्मॉल, लर्न कंटिन्यूअसली, अर्न मोर, स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट केयरफुली। और एक दिन पीछे मुड़कर आप खुद से कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने शुरुआत कर दी थी।